नमस्कार दोस्तों, मैं रवि लिंबाचिया स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो के द्वारा। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसी जिंदगी के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लोग एक ऐसी दुनिया के बारे में बात करने वाले हैं जिस दुनिया में वो सब कुछ मिलता है जो हर एक आदमी को अपनी जिंदगी के अंदर चाहिए होता है। तो दोस्तों, सब कुछ से मेरा मतलब ये है कि उस दुनिया में बहुत सारा पैसा है, उस दुनिया में बहुत सारा प्रेम है, उस दुनिया में भाईचारा दिखाई देता है, उस दुनिया में आपको गुरु और शिष्य का एक अनोखा रिश्ता दिखाई देता है, उस दुनिया में आपका आत्मविश्वास बढ़ाया जाता है, उस दुनिया में एक दूसरे की मदद करने वाले लोग हैं, उस दुनिया में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, उस दुनिया में आप शून्य से लेकर के शिखर तक पहुंच सकते हैं। मेरा मतलब यह है कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं और आपको वो सब कुछ मिलता है जो हर एक आदमी को अपनी जिंदगी के अंदर चाहिए होता है। तो दोस्तों, उस दुनिया में मैं आपको लेकर के जाऊं उससे पहले मेरा आप सभी से एक सवाल है, क्या आप एक ऐसी दुनिया में आना चाहते हैं जहां पे आपको ये सब कुछ मिले? तो दोस्तों, मैं जानता हूं कि आपका जवाब हाँ होगा और ऑफ कोर्स होना ही चाहिए। कौन नहीं आना चाहेगा सर ऐसी दुनिया में? तो उस दुनिया में मैं आपको लेकर के जाऊं उससे पहले उस दुनिया के बारे में मैं आपको कुछ फिगर एंड फैक्ट्स के बारे में बताना चाहता हूं। तो आइए और मेरे शब्दों के साथ आगे बढ़िए। आज से कई सालों पहले एक महान शख्स हुए जिनका नाम है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा का नाम कौन नहीं जानता सर, हर एक इंसान जानता है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मैं वो सब कुछ कर सकती हूं जो आप नहीं कर सकते और आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो मैं नहीं कर सकती। अगर हम दोनों मिल जाए तो कमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग के उस बिजनेस के बारे में जहां पे कुछ ऐसा ही है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि अपनी 4 साल की एक छोटी सी नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी के अंदर मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। और मैं आपको ये दावे के साथ बता सकता हूं कि इससे ज्यादा पवित्र, लोकतांत्रिक और समाज का विकास करने वाला और कोई तरीका नहीं हो सकता। लेकिन जो लोग इस बिजनेस के बाहर हैं, उन लोगों के इस बिजनेस के प्रति बहुत से अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन जो लोग इस बिजनेस में हैं वो इस बिजनेस को सच्चाई से और दिल से प्यार करते हैं। और अक्सर मैंने ये चीज देखी है कि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं वे बेहद आशावादी होते हैं, वे बेहद उत्साही होते हैं, वे बेहद लोगों की मदद करने वाले लोग यहाँ पे होते हैं। इस बिजनेस का सबसे बड़ा गुण और एक आधारभूत सिद्धांत यही है कि आप अपने साथी एवं सहकर्मियों की मदद किए बिना इस बिजनेस को बड़ा नहीं बना सकते। और जब मैं देखता हूं कि देश और दुनिया में एक दूसरे की टांग खिंचाई होती है, जब खुद को ऊपर लाने के लिए दूसरों को नीचे गिराया जाता है, तब ये बिजनेस मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही काम करना होता है कि अपने सपनों के प्रति काम करना और अपने साथी एवं सहकर्मियों की उनके सपनों को पूरा करने में उनकी मदद करना। सर, ये बिजनेस करना तो बहुत ही आसान है, लेकिन ये बिजनेस करने का डिसीजन लेना और अपने सपनों के प्रति कमिटेड होना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के स्कोप के बारे में, भविष्य के आंकड़ों के बारे में और इस बिजनेस से मिलने वाले लाभ के बारे में और इस बिजनेस के प्रति इर्द गिर्द की बहुत सारी बातें आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि कौन से काम उन्हें सफल या असफल बनाते हैं और इस बिजनेस के प्रति अपनी गलत मान्यताएं, अपनी गलत धारणाएं और अपनी गलत मानसिकता को हटाना होगा। और इस बिजनेस में सफलता पाने के लिए हमें सही मानसिकता बनानी होगी। देखिए सर, कुछ लोग इस बिजनेस को डायरेक्ट सेलिंग के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसे नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं और कुछ लोग इसे MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए सर, डायरेक्ट सेलिंग की सिस्टम के अंदर किसी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन एक नेटवर्क के जरिए, एक टीम के जरिए होता है। और जब कस्टमर अपने उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके संतुष्ट हो जाता है, तब वो उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की सलाह अन्य लोगों को भी देते हैं। कुछ लोग इस बिजनेस को सीरियस रूप में लेकर के काम करते हैं और कुछ सिर्फ ओनली कस्टमर ही बने रह जाते हैं। दोस्तों, अब हम जानने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, जहां तक मेरी जानकारी है, यहां तक डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस सन 1930 में अमेरिका में शुरू हुआ और वो अपनी डिफरेंट क्वालिटीज और बेनिफिट्स के कारण धीरे धीरे सारे संसार में बढ़ता चला गया। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ी संस्था है जिसका नाम है फिकी। फिकी का नाम सर आप सभी ने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं, फिकी का मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये एक बहुत बड़ी संस्था है। तो फिकी ने 5 दिसंबर 2017 को एक रिपोर्ट पेश की थी जिसका नाम है
बिजनेस डूइंग इन इंडिया। तो उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 में 18,356 अमेरिकी डॉलर का कारोबार पूरे विश्व भर में डायरेक्ट सेलिंग ने किया है और तकरीबन 10.7 करोड़ डायरेक्ट सेलर को पार्ट टाइम स्वरोजगार मिला है। सर, दुनिया के 10 ऐसे प्रमुख देश हैं जहां पे डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार सबसे ज्यादा होता है, जिसके अंदर अमेरिका, चीन, जापान, कोरिया, ब्राजील, जर्मनी, मैक्सिको, मलेशिया और यूके उसके अंदर शामिल है। दोस्तों, हमारी जानकारी के अनुसार डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का कारोबार भारत में सिंस 1996 के बीच शुरू हुआ। कुछ बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर भारतीय मार्केट में अपना पग जमाने के लिए आगे आए, कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां आगे आई और धीरे धीरे इंडस्ट्री ग्रो करती रही। लेकिन इस इंडस्ट्री का लाभ पाने के लिए कई सारी कंपनियां भारतीय मार्केट में मशरूम की तरह फैलने लगी और इसी बीच इंडस्ट्री का लाभ पाने के लिए कई सारी कंपनियों ने लोगों के साथ फ्रॉड किया, चीट किया। इसकी वजह से इस इंडस्ट्री का नाम बहुत ही ज्यादा खराब हुआ है। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से बहुत सी इंडस्ट्री बॉडी ने और सरकार ने मिलकर के एक सकारात्मक माहौल पैदा करने की कोशिश की और एक मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश की, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री को बहुत ही ज्यादा अपार सफलता मिली है। और दोस्तों, ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी, उन्होंने भी यहां तक ये कहा है कि इंडिपेंडेंट बनो और एंटरप्रेन्योर बनो। देखिए सर, मैं ये मानता हूं कि फिक्की इस संदर्भ में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। फिक्की ने अपनी वेबसाइट पे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर के कई सारी रिपोर्ट पेश की थी और जब सरकार ने वर्ष 2016 में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर के गाइडलाइन पेश की है, तब से इस बिजनेस को काफी ज्यादा फायदा मिला है। और सर, मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं कि फिक्की और केपीएमजी की हाल फिलहाल की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार रिटेल सेल्स वर्ष 2025 तक करीब करीब 64,500 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी और इससे तकरीबन 1.8 करोड़ भारतीयों को स्वरोजगार मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि 100 में से 74% इसके अंदर महिलाएं शामिल होगी। देखिए सर, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने और हमने इस लॉकडाउन के दिनों के अंदर हम सभी ने एक चीज देखी कि ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको कंपनियों से निकाल दिया जाता है, ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी कंपनियां बंद हो चुकी हैं, ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं और ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी घर की आमदनी बंद हो चुकी है। तो दोस्तों, मैं आपका एक दोस्त होने के नाते ये कहना चाहता हूं कि आप सभी के लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर बहुत सारा अवसर है और अभी भारतीय मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का सुवर्ण युग चल रहा है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार अभी आप करेंगे तो खुशी खुशी करेंगे, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त के अंदर ये आपके लिए मजबूरी बन जाए। तो ये डिसीजन सर आपको लेना है, ये डिसाइड आपको करना है कि आपको ये बिजनेस खुशी खुशी करना है या फिर मजबूरी में करना है। तो अंत में जाते जाते बस इतना ही कहूंगा सर कि आपने और हमने सभी ने ये सुना है कि भगवान की इच्छा के बगैर इस धरती से एक पत्ता भी हिल नहीं पाता। तो कहीं ना कहीं उस ऊपर वाले की मर्जी रही होगी, तभी जा करके कोई आदमी आपके पास ये महान बिजनेस लेकर के आया होगा। तो पहचानो उस अपॉर्चुनिटी को, उस दस्तक को जो आपके दरवाजे पर आई है। तो चलिए सर, चलता हूं। बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखे होंगे। बहुत जल्द वापस मिलेंगे और इस वीडियो को प्रेम पूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।